सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सत्संग के साथ आमने सामने रूबरू क्योंकि सत्संग का असर प्रभाव इन्हें तुम्हारे मन पे पड़ता, तब तुम्हारा मन गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे अपना मन मारने वाले उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराई कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मंदिर में रह रहा है। ना हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, ना इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा हुई, हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ और अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ और अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर है तत्काल सुख भी तो ही है जिसने अपने मन को मार दिया, मन पर कंट्रोल नहीं कर लिया, मन को विषय भोगों से अलग कर लिया। वो सत्ता सुख भी संत मत कहलाता। वो संत मत की महिमा अलग है और काल मत की महिमा अलग है। इन युगों से हमें आप सबको काल मत की चर्चा सुनाई है। काल शक्तियों की पूजा करनी, उनके आदेश शिक्षाओं को मनवाया गया, लेकिन ध्यान काल का काम मान का क्षमा का नहीं होता, मान का। इसलिए अब ये कलयुग में हमें आपको अवसर मिला कि हम काल की छत्र छाया में रहे कि दयाल की छत्र छाया में। दयाल क्षमा करता है, जीवात्माओं का उद्धार करता है। काल सजा देता है, कर्मों के जाल में फंसा के रखता है। ये दोनों की पहचान है और आपके पास अभी कोई पहचान नहीं। न काल की पहचान, न दयाल की पहचान, न काल से छुटकारा पाने की युक्ति है, न दयाल के पास जाने की युक्ति। इन दोनों के बीच में विश्वास, उनमें विश्वास करते हो, इनमें विश्वास करते। जिनमें विश्वास करना चाहिए उनके दूर भाग रहे, उनकी चर्चा को सुनना नहीं चाहते। इसीलिए कलयुग में संतों को आना पड़ा। वो किसी युग में नहीं आए, तभी तो उनकी चर्चा नहीं मालूम, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि ध्यान शक्तियाँ क्या है, इनका काम क्या है, ये जीवन पर कैसी दया करते हैं कि कोई मालूम नहीं। अगर कबीर साहब ना होते तो शायद इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती। जब कलयुग में कबीर साहब आए तो उन्होंने रास्ता निकाला, लोगों को खोल के बताया, अरे भाई तुम्हारी जीवात्मा काम में रहने वाली है और यहाँ कैसे आई और किसने फंसा लिया, अब इसको कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक का दर्शन लेगा, करेगा। ये चर्चा संतों ने प्रारंभ की और जो लोग संतों की शरण में गए कोई चर्चा के बारे में जानकारी, जो न गए हैं न जाने की इच्छा रखते,
वो संत और संत की चर्चा से, उनकी महिमा से, उनको बड़ी गरिमा से बहुत दूर करे। उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि संतों का आगमन आखिरकार भारत देश में क्यों हुआ। अगर काल शक्तियों से जीवों का काम हो गया होता तो दयाल शक्तियों को आने की जरूरत नहीं थी। काम क्या किया काल शक्तियों ने कि देश का समाज का सुधार किया। वो भी सुधार किया संघार के साथ। कोई समझा बुझा के नहीं, मार काट हिंसा जिसको हम आप हत्या करते। अगर तुम्हारे यहाँ एक आदमी को मार दिया जाए, एक की हत्या कर दी जाए, तो कहते उसको फांसी की सजा, मृत्यु के बदले मृत्यु की सजा। अगर तुमने किसी को मृत्यु के हवाले पहुंचाया है तो तुमको उसका बदला मृत्यु सजा के बता। यह नियम है काल का। लेकिन जिसको काल भगवान कहते उसे तो करोड़ों को बने। जब यहाँ का विधान है काल देश का, अगर एक व्यक्ति की हत्या करते हैं तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलती। ये नियम है काल के देश। और काल भगवान ने करोड़ों को मारा, उन पर कोई नियम नहीं। एक मार दे तो हत्यारा, इतने करोड़ मारे उसकी पूजा होगी। यही है काल की चाल। इस चाल को कोई समझ नहीं पाया। संत आते जगत में तो जब मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन ये भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को कभी भी काल माया के कर्मों के जाल से निकलकर अपने घर जाने का मौका ही नहीं। ये कितना बड़ा अवसर हमें आपको मिला, लेकिन हमने आपने उनकी महिमा नहीं जाना, उनको जाना माना पहचाना नहीं, उनके बच्चों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने जो युक्ति बताई जिसे नामदान कहते हो, ये नाम की युक्ति, उसकी भी आपने कमाई नहीं किया। तो आप जैसे के तैसे रह गए, कुछ नहीं मिला। संत मत में जाने के बावजूद भी आपको मिला कुछ, क्योंकि तुम्हारी रहनी गहनी अभी काल की, बोलचाल की भाषा कठोर है, वो काल की, कोई मीठी बात नहीं है। तो तुम्हारा इतना भी यह कर्म है शारीरिक और मानसिक, वो सब काल शक्तियों का है। इसीलिए दयाल की महिमा से आप और दूर बैठे हो। अभी दयाल को आप समझ नहीं पाए हो, लेकिन धीरे 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 दयाल पुरुषों ने अपनी चर्चा लोगों के कान तक पहुंचा दी। अब धीरे धीरे लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब क्यों कहा जाए। जो हम कर रहे हैं उसको खराब बताया जाए, जो हम गंदा खान पान करते उसको गंदा, इस खान पान को मत करो। सबसे बड़ी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जिस महात्मा की जयंती, महात्मा गांधी, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के नाम से सारे हिंदुस्तान में मनाया गया, लेकिन इसके बारे में करता कोई नहीं। सुनाते तो सब हैं और सुनते हैं, न कोई करता न कोई कराता। गांधी महात्मा का प्रथम सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म। इसी को शाकाहार, जो शाकाहार का प्रचार बाबा जी ने करवाया सारे हिंदुस्तान में, और आज भी करा जा रहा है। ये गांधी महात्मा का प्रथम सिद्धांत है कि कोई अपनी तरफ से नहीं कहा जा रहा। आज जिसकी जयंती मनाई जा रही उसी महात्मा गांधी का जितनी जयंती मनाई जा रही उनमें महात्मा शब्द नहीं है। ये महात्मा शब्द केवल गांधी की आगे लगा। महात्मा का शब्द तो दयालुता से, कठोरता से नहीं है, वो दयालुता से, लेकिन दयालुता की कोई बात करना नहीं। कोई दयाल की बात मानता ही नहीं, कोई दयाल की शिक्षा लागू नहीं करता, और किसी के अंदर दयालुता भी है नहीं। ये विचार करना चाहिए। जब धीरे धीरे सब महापुरुषों के वचनों को सुनोगे और गुनोगे
और धुनों को, तब आपके समझ में कुछ है। तो संत वाणी बड़ी अटपटी है, इतनी जल्दी आसान समझना नहीं है। संत वचन अटपटे झटपट रखे लोकोय, जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन हो। अगर संतों की वाणी जिसकी समझ में आ गई तो उसको किसी चीज की आवश्यकता बाकी नहीं, तब उसको क्या। लेकिन वो वाणी कहते हैं कि 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आ गई एक बोली, एक बोली भाषा उनकी समझो तो 12 साल उनकी सरल में रहो, उनके अनुसार जीवन को चलाओ और तुम्हारा जीवन बिल्कुल सादगी। गांधी जी का दूसरा सिद्धांत था कि मतलब सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। अगर उन्नति चाहते हो, प्रगति चाहते हो, विकास चाहते हो तो सादा जीवन अपनाओ। इसी सादा जीवन को शुद्ध भाषा में कहते हैं भारतीयता। भारतीयता ये शुद्ध भाषा। कि अगर हम सब भारतीयवासी भारतीयता में आ जाए, भारतीयता की महिमा को समझ रहे, तो भारत देश में किसी चीज की कमी नहीं, सब बुराइयों से दूर हो जाएंगे, सबके अंदर अच्छाई प्रवेश कर जाएगी, सबके मन जो गंदे हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। इसका अपना प्रभाव पड़ता है। मैंने 15 सितंबर 2023 को एक घोषणा की थी जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं, किसी के दिमाग में बात आई नहीं है, जो मैंने कहा था कि आप लोग शाकाहार हो। दूसरी बात, हमने अगर आप सच्चे भारतवासी तो अपनी भारतीयता की पहचान में आ जाओ। किसी देश में आप चले जाओ तो उसकी पहचान उसकी वेशभूषा, लेकिन भारत देश की कोई भी शब्द जेल वेशभूषा पहले बैठे हो, तुम्हें ये भी नहीं ज्ञान है कि वेशभूषा हमारी है या और किसी की। ये अंग्रेजों की पोशाक है जिसे पैंट पतलून कहते हैं। ये पैंट पतलून, ये टाई और कोट, ये अंग्रेजों की पोशाक है। आज भी आप गुलामी में जक रहे हो, अभी आप आजाद नहीं हो, गुलामी में जक रहे हो और इसमें सब जक रहे हो। कोई ऐसा बाकी नहीं, मजदूर से लेकर चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो या कोई हो, सब इसी दूसरा में फंसे हुए। और उनको किसी ने इस पर इशारा नहीं किया, अरे भाई तुम तो अंग्रेजों के गुलाम हो, तुम कहते हो हम आजाद, कहते हो हमारा देश आजाद। कौन सी आजादी आपको मिली अभी? कभी तो अंग्रेजों की पोशाक की गुलामी में भटक रहे हो। दूसरी बात, अंग्रेजों के खान पान जो अंडा है, मुर्गा है और इंग्लिश का ठंडी भी है, जैसे क्या ये अंग्रेजों की नहीं, इसमें आप जग रहे हो। खान पान में जग रहे हो, वेशभूषा में जग रहे हो। आप हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी वास्तविक मातृभाषा हिंदी और संस्कृत, लेकिन विदेशी भाषा का भी प्रयोग करते हो और इतना प्रचार करते हो और इतनी मतलब उसकी प्रशंसा करते हो, तो आज भी तुम भाषा क्यों बढ़ाओ? तो मैंने पूछा भाई कौन सी आजादी आपको मिली, जरा बता दीजिए। न तो तुम्हारी भाषा बदली है, न तुम्हारी वेशभूषा बदली है, न तुम्हारा खान पान बदला। आखिरकार तुम अपने आप को भारतीय और हिंदुस्तानी कैसे कर सकते? लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे ये लागू होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे नोट कर लीजिए, आगे ये सब लागू होगा। भारत में पूरी पूर्ति भारतीयता का प्रचार होगा, सबको शाकाहारी बनना पड़ेगा और सबके अंदर रहमोतया पैदा हो जाएगी, सब एक दूसरे के काम होने लगेंगे। माँ बेटी बहन की काबू सब बचने की बात सोचने लगेंगे और ये सब काम होगा। कोई महंगाई नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं होंगे, किसी तरह की कभी मतलब कोई कमी नहीं होगी। ये भारत देश सोने की चिड़िया भूल गया, इतिहास उठा के देखिए, ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहाँ चली गई?
अब तो कागज की भी नहीं, ये तो चला काम गया। इस पर कोई राजा, कोई प्रजा, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई विद्यार्थी यानी पढ़ा लिखा, क्या इस पर कोई विचार कर रहा है कि आखिरकार में सब चला काम गया? यही विचार विषय मैं आज 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर भारतीयता का प्रचार करता हूँ कि आप भारतीयता अपनाओ और अंग्रेजियत छोड़ो। इसका मैंने प्रचार पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष से साझा किया और आखिरकार 15 सितंबर 2023 को मैंने ये खुला संदेश हम मंच से दे दिया पूरे हिंदुस्तान की, चाहे राजा प्रजा कोई हो, हमारा देश प्रजातंत्र में है। प्रजातंत्र मतलब प्रजा राजा एक समान, प्रजा राजा का एक ही अधिकार हो, प्रजा राजा के लिए एक ही कानून हो, लेकिन है नहीं। यही चाल तुम्हारे साथ खेली जा रही। इस चाल को मैंने उजागर किया है, सारे हिंदुस्तान में मैंने राज्य खोला है और बताया है कि आप लोग अभी भारतवासी नहीं, अपने आप को भारतवासी कहना। तुम्हारे यहाँ जो हिंदू बनने का प्रचार किया गया, क्या कोई शंका है कि हम हिंदू नहीं है? ये तो कहने की जरूरत। जहाँ शंका होती है वहाँ शंका के निवारण के लिए कहा जाता क्या आप हिंदू नहीं है? जो कहते हिंदू बंधु, हिंदू पत्थर। मैंने कहा पहली बात, हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग अपने को हिंदुस्तान कहने में शर्माते, हिंदू कहने में शर्माते हिंदुस्तान के लोग। कोई हिंदू लिख रहा है, अरे आप खुद ही देखो हमारे नाम के आगे हिंदू है, कोई हिंदू लिखने को तैयार है? कोई ब्राह्मण कह रहा, कोई क्षत्रिय कह रहा, कोई वैश्य कह रहा, कोई हरिजन कह रहा और तमाम उपजातियां और जोड़ ली। लेकिन जो मुख्य हिंदू शब्द था वो कोई लिखने को तैयार नहीं। तो फिर हिंदू तुम हो? मैंने कहा नहीं, हिंदू विश्व प्रसाद हिंदू बनने की बातें कर रहे हो, तुम हिंदू हो? तुम खुद ही नहीं अपने आप को। कोई शर्मा कह रहा, कोई वर्मा कह रहा, कोई कुछ लिख रहा, कोई कुछ लिख रहा, कोई हिंदू कहने को तैयार ही नहीं। जब 4 वर्ण बनाए गए, वो वर्ण कहने को तैयार नहीं। कोई अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहने को तैयार। कोई कह रहा हम वाजपेयी है, हम अवस्थी है, हम चतुर्वेदी है, हम द्विवेदी है, और एक भी वेद नहीं जानते, एक भी वेद नहीं मालूम और चतुर्वेदी हो। ये सब झूठा प्रचार क्यों करते? ये कपूर कर की बातें इस समाज को गुमराह क्यों करती? तुम्हें खुल के कहना चाहिए। मैंने सब बोल के कहा, लेकिन कोई मीडिया पत्रकार मेरे करीब नहीं आया। और बातों के लिए दे आया। मेरे 6 आश्रम बनवाए। ये पहला आपके सामने जिसपे आप बैठे, यहाँ भी मीडिया पत्रकार जानकारी करने आए। बाबा जी ने कहाँ से बनवा दिया, पैसा कहाँ से ले आए। इसके बाद मल्लामापुर, वहाँ मैंने कलेमपुर गाँव में 3 बीघे जमीन और एक आश्रम का दिया। इसके बाद ये लोग पहुंचे सदगुरु धाम में विशारम, जहाँ मैंने 13 एकड़ जमीन पे एक भाग यानी सदगुरु धाम बना के खड़ा, क्योंकि विशारम में कहीं नहीं इतना भवन बना के खड़ा कर दिया। उसकी इन्होंने इंक्वायरी की, पैसा कहाँ से आया। और इसके बाद ये लोग पहुंचे ज्ञानाश्रम, ये गुरुदेव यात्री ज्ञानाश्रम रामशाला विशेष सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये तीसरा। चौथा वहाँ पहुंचे, वहाँ की इंक्वायरी किया, पहुंच आया। इन्होंने बैंकों की छानबीन की, बाबा जी का कुछ पैसा तो नहीं जमा, कितने करोड़ कितने अरब जमा, इसके भी जानकारी की। तो मेरा तो खाता नहीं भरा, जमा करने की बात तो छोड़ दो, मैंने खाता ही नहीं भरा। मैं ये अपराध का काम नहीं करता, क्योंकि प्रेमियों ने दिया है वो किसी अच्छे काम के लिए।
और मैंने वो सारा तुम्हारा पैसा जो आपने मेरे हाथ में दिया है, मैंने नैमिषारण्य में सब लगा दिया और 3 आश्रम बनकर तैयार हो गए। इसके बाद पहुंचे ये एक हरदोई में है, जमुनिया गांव के गोमती नदी के किनारे एक 12 एकड़ का आस्पारम लेकर मैंने छठा आश्रम वहां पर उसकी दुआरी की, लेकिन को मिला तो मैंने कहा चलो जहाँ इंक्वायरी की वहाँ कुछ नहीं मिला तो जो मैं कहता हूँ इसको भी तो छापो, इसको पहुँचाओ लोगों के कान तक। ये भारत देश के जन जन को, वो किसी जाति का हो, किसी मजहब धर्म का, किसी वर्ग का हो, किसी मिशन का हो, चाहे राजा प्रजा, इसकी सबको जरूरत। मैं वो बात कहता हूँ कि सबकी जरूरत, अपने लिए मेरे कभी कुछ नहीं और हमको कुछ चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं लेके कह मेरे तो कोई निजी बात बच्चा को है नहीं, तो इसके लिए मैं इकट्ठा करूँ कि आपको धोखा दूँ, आपके झूठ बोलूँ, ये काम नहीं। और मेरा सब तमाम प्रचार का बाबा जी को जेल में बंद कर दिया जाएगा, ये इंक्वायरी हो गई, वो इंक्वायरी हो गई, ये छानबीन वो छानबीन। अरे बेटा मोहन तो छानबीन, अरे कुछ होगा तब तो निकलेगा, जब कुछ है नहीं तो क्या निकलेगा। सब शांत हो। और मेरा संदेश भी नहीं, जो मैं आज भारतीयता की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई नहीं बोला। पहला व्यक्ति हूँ जिसने आज भारतवर्ष की गौरव गरिमा की बात कही, किसी ने नहीं कहा। और मैंने दूसरा की बात फिर 1 साल अभी 15 सितंबर 2024 को कुशीनगर में मैंने घोषणा की है, भारतीय नारी सत्य की केंद्र बिंदु है। अगर नारी की रक्षा नहीं होगी तो नारी पैदा भी करती है और विनाश का कारण भी होता है। राम रावण संग्राम से नारी का विवाद, अगर सीता का अपहरण नहीं होता, महाभारत द्रौपदी का विवाद, अगर उसको नंगा किया जाने का प्रयास न होता तो विनाश होता। आज कितनी बहु बेटियों को खुलेआम नंगा किया जाए, क्या आप पिछले इतिहास को भूल गए? भारत का तो इतिहास है कि परमात्मा की शक्तियां आई, उसने विनाश किया दूसरों का, उसने शराबी कबाबियों को मारा, उनका विनाश किया। ये तो हमारा भारतीय इतिहास है। किसी को इस बात पर कोई जानकारी इनको नहीं है कि भारत के लोगों को किस जानकारी की जरूरत। नेता 72 साल से भाषण कर रहे, कुछ नहीं। महात्मा 72 वर्ष से प्रवचन कर रहे, लेकिन कुछ न धार्मिक व्यवस्था सुधरी, न राजनीतिक व्यवस्था। इन भाषणों से काम नहीं। अब तो कुछ करना और कुछ कराना हो। करने कराने की बात करो, तुमने सुनाने की बातें बंद कर दो, करने कराने की बात करो। अब कुछ करना है तो कुछ होना है, और तभी कुछ होगा, इसके पहले कुछ होने वाला नहीं। मेरी बातें आप लिख लो। आज का संदेश ये मशीन लगी है, सारे हिंदुस्तान को देंगे, सारा हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हमारी बॉडी को सुन रहा है। ये आखिरकार हिंदुस्तान में किसी ने ये बात कभी नहीं कही, न किसी महात्मा ने जबान खोली, न किसी नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने कोई जबान खोली। इसकी भारत देश को जरूरत है, वो बात तो कोई करता नहीं। ये लोग अपनी जरूरत, अपना मान सम्मान, अपना अधिकार, अपनी कुर्सी, केवल उसकी चर्चा करते हैं। बाकी भारत की जनता की मुसीबत आपत्ति दूर करने की कोई चर्चा नहीं। और आप भी शांत बैठे, तुम्हें अधिकार है, अधिकार तुम्हारी मुट्ठी में है। पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का बेटा राजा बना दिया जाता। का वही खून का असर है कि राजा त्यागी तपस्वी है और प्रजा को न्याय देने वाला, सुरक्षा रखने वाला, केवल उसके बेटे को राजा बना। लेकिन अब प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र को संपूर्ण प्रजा को अधिकार राजा बनाने का,
और आपको अधिकार मिला, एक दिन आप गफलत करते हो और 5 साल उसकी मार खाते हो। एक दिन जब मोहर लगाने का मौका मिलता तब तुम दलालों के हाथ फंस जाते, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। ये तुच्छ भेंट तो 1-2 दिन की है और 5 दिन की सजा उसे मोल ले रहे हो। क्या तुमने कभी इस पर सोचा? कोई पढ़ा लिखा विद्वान क्या इस पर विचार करता है कि आखिरकार हमारी मुसीबत का कारण क्या, हमारे दुख का कारण क्या है, लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, टैक्सों की भरमार, जीएसटी लगने का कारण क्या है? कभी आपने इस पर विचार किया? कुछ ऐसे बैठे रहते, अधिकार मिला उसका प्रयोग नहीं करते और दुनिया भर की बातें करते। मैं मतलब की चर्चा करते हो जिससे न तुम्हारा काम होगा न देश के किसी व्यक्ति का काम होगा, वो चर्चा आप बंद करते। इसकी जरूरत नहीं है। काम की बात करो कि हमें वर्तमान समय में किस काम की जरूरत है, जिस काम से सारे बेकाम यानी बेरोजगार रोजगार पा जाए, उस काम की चर्चा। टैक्स और महंगाई ऐसे कि भारत देश में किसी राजा ने कभी नहीं लगाए, उसकी चर्चा कि क्यों लगा रहे, इसका कारण क्या है, और लगाने के बावजूद भी तुम्हें उसका फायदा नहीं हो रहा, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, किसी तरह का मतलब कोई सुविधा नहीं, तो आखिरकार टैक्स और जीएसटी ये लगाने का मतलब कहाँ जा रहा? ये सब जो लिया जा रहा आपसे, ये कहाँ जा रहा? क्या किसी ने आपको बताया? लेने वाले वैसे कहते हैं इसमें इसके लिए ले रहे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए तमाम आपके सामने आया और आपने दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि इसको हमने कहाँ लगाया, किसी ने, और किसी ने पूछा भी नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब जब तुम अपने लिए नहीं समझ पाए हो तो समाज, देश, तुम परिवार के लिए क्या कर सकते हो, इसका विचार। मैं यही कह रहा हूँ और सारे हिंदुस्तान को थोड़ा ऐसे नहीं, ये तो कुछ नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 लाख की भीड़ में मैं यही संदेश दूँ कि आप लोग अपने अधिकार को समझो कि तुम्हारा प्रजातंत्र में तुम्हारा अधिकार क्या। तुम वो प्रजा हो जो राजा को भी 24 के घंटे के अंदर कान पकड़ के नीचे उतार सकते हो, वो अधिकार प्रजातंत्र। लेकिन आपको बड़े अधिकार का पता नहीं और न आपको कोई बताता है और न ही कोई पूछता है। कहने का मतलब जगन्ना पुण्य अंधा, काते बज गए अंधा, ये संसार ही अंधा है, न कुछ अच्छा देखता है, न अच्छा सुनता है, न अच्छा सोचता विचारता, न अच्छा बोलता है, न अच्छी जगह चल के जाता। ये काम सब बंद हो गए। जब आपके सारे अच्छे काम बंद हो गए तो अच्छाई सच्चाई आपको मिलेगी, बिना किए तो कुछ नहीं मिलता। संसार में भी आप खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी करते हैं, किसलिए? कुछ पाने के लिए, कुछ मिले जिससे बाल बच्चों की परवरिश, परिवार चले, इसके लिए। लेकिन तो आपने राजनीति का अखाड़ा जो इन लोगों ने खड़ा कर दिया और इसमें आपने प्रवेश किया है, क्या कभी आपने सोचा है तुमको इस राजनीति से क्या मिला? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इसके सिवा कुछ नहीं। क्या यही इसीलिए राजनीति की? अरे भारत की राजनीति भगवान ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण, ये देश कितना अच्छा सुंदर है, इसमें भगवान ने राज करना सिखाया, राजनीति की परिभाषा बताई कि राजनीति किसे कहते हैं और संतों ने उसको लिख के बताया, जो रामचरितमानस तुम्हारे सब घरों में रखी हुई है और रात दिन पढ़ते हो, लेकिन समझते कुछ नहीं। क्या नहीं, राजा प्रजा का समन्वय, सामंजस्य क्या होना चाहिए, माता पिता का सामंजस्य क्या होना चाहिए, यानी मतलब पति और पत्नी का संबंध क्या, यही तो सामाजिकता।
यही सामाजिक ज्ञान है, यही पारिवारिक सुधार है, जिसको तुम्हारे सामने कोई खोल के कहता ही नहीं, कोई नहीं। दुनिया भर के बातें करते हैं इधर उधर के, लेकिन जो मतलब की चीज उनको नहीं बता, क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात अगर बता देंगे तो उनका मतलब खत्म हो जाए, उनके पास कौन जाए, इनको कौन पूछेगा। लेकिन सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत, इस बात को महत्वपूर्ण बात दीजिए। अगर सुख सदा नहीं रहेगा तो ये दुख भी आज आया है फिर चला जाएगा, तो नहीं। केवल संत महात्माओं ने इसका बीड़ा उठाया, संकल्प किया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रतिज्ञा की कि मैं ये सारे विश्व का नक्शा बदल दूंगा, मेरे पास ऐसी भूमिका कर। अब सुनकर लोग हंसी उड़ाते, समझने का कोशिश नहीं कर। अरे तुम अपने आप को नहीं बदल पाए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदल पाए, भारत के किसी गांव को नहीं बदल पाए, किसी शहर कस्बे प्रांत को नहीं बदल पाए, किसी इंसान के खान पान को नहीं बदल पाए, उसकी यानी गंदी आदतों का सुधार नहीं कर पाए। और संत महात्मा कहते मैं सारे विश्व को बदल दूंगा। मेरे पास ऐसी योजना है, ऐसी भूमिका व्यवस्था है कि मैं सारे विश्व को बदल के दिखा दूंगा। अरे तब मान लेना, हमें कोई मनवाने की जल्दी नहीं। लेकिन अगर बताया न जाए तो आप कहोगे पहले क्यों नहीं बताया। आप जानते थे, आपके पास इतनी बड़ी योजना उनका भी तो आपने बताया। इसलिए संत महात्मा किसी रात को छिपाते नहीं। गूढ़ हो तत्व न संत दुराल, गूढ़ रात को संत महात्मा को भी छिपाते, वो खोल के रखते। जो जीवात्मा परमात्मा का राज 3 युगों से छिपा था, किसी विद्वान ने आपको आज नहीं प्राप्त करने को कहा कि जीवात्मा क्या है। और सारा खेल जीवात्मा, अगर तुम्हारे शरीर से जीवात्मा निकाल दो, अभी 1 मिनट नहीं लगेगा, मुर्दा हो जाओ, 1 मिनट में मुर्दा हो जाओ। अगर जितने शरीर है, पशु पक्षी आदमी इंसान, ये सबसे जीवात्मा परमात्मा अपनी जीवात्मा को निकाले तो सारी सृष्टि मुर्दा हो, ये कुछ नहीं बचेगा। इतनी बड़ी ताकत और ऊर्जा जो जीवात्मा हमारे आपके शरीर, इसके बारे में किसी विद्वान ने नहीं, किसी जगत गुरु शंकराचार्य ने कहीं कहा, उनको भी नहीं मालूम कि जीवात्मा महात्मा का क्या राज है, जीवात्मा परमात्मा का संबंध कैसे विच्छेद हुआ, कैसे संधि में परिवर्तित होगा, उन्होंने भी आप तो नहीं पढ़ा। ये भाव किसी बड़पड़ा, ये वेद किसी ने बताया नहीं है। अगर बताया होता तो बाबा जी को कलयुग में आने और ये प्रचार कराने की क्या जरूरत। इस बात को आपको समझना चाहिए। उनके यहाँ कोई प्रचार मान सम्मान अभिमान अधिकार का नहीं, उनके यहाँ प्रचार है सर्वभूत हिते रता, जो सारे जीवों के कल्याण में रत हो, उसका इस सब जीवों का कल्याण होना चाहिए। तो तुम्हारे यहाँ कानून क्या बना, आदमी में भी जीवात्मा, जो जीवात्मा तुम्हारे में वही मुर्गे वही बकरे वही मछली, कोई दूसरी नहीं, वही आदमी को मार दो, आप उसको जन्म की सजा, तो मुर्गे रोज काटे जा रहे, हजारों लाखों रोज बकरे काटे जा रहे, रोज मछलियाँ काटी जा रही, घोड़ हत्या जो अंडे वाली छोड़े जा रही है। क्या इस पर किसी ने विचार किया? किसी महात्मा ने इस पर कोई परिचय किया है? किसी मंदिर मस्जिद से कोई सुधार की आवाज आई है? कुछ भी नहीं। फिर हो क्या? जिसकी जरूरत है वो नहीं कहा जा रहा, और जिसको जरूरत नहीं उसकी चर्चा हो रही, और उसी चर्चा में तुमको भ्रमित किया जा रहा है। कभी अच्छी सच्ची बात न ये सोचने लगे, न समझने लगे, वो चर्चा तुम्हारे कान तक पहुंचाई नहीं जाए, उसके रोक के रखा था। लेकिन संत महापुरुष उस वेद को भी खोल रहे, कभी तो इनको परेशानी होती, कभी मेरा संदेश छापते नहीं। मैंने मीडिया से कहा, आते हैं सुनते हैं, लिख पढ़ गए चले जाते, लेकिन छापते भाई क्यों आए हो? आपका संदेश सुनने आए। मैं आज 12 वर्ष से लगातार सुना रहा हूँ,
तो तुमने तो कभी नहीं छापा। एक बार मैं ऐसे संदेश दे रहा हूँ, इधर पश्चिमी जिलों में एक काफिला निकाला 39 दिन 5000 प्रेमी लगभग को साइकिल यात्रा, जिसमें 50 कन्याएं, वो भी सत्संगी थे। सब पत्रकार मीडिया एकदम गाँव बचा दिया, अरे भैया ऐसा काफिला जिसमें कन्याएं साइकिल चला रही, यहाँ पर लोग साइकिल चलाना भूल गए, सब मोटरसाइकिल चला रहे। बाबा जी ने ये यात्रा कैसे निकाली, कहाँ से आदमी ले आए तो साइकिल चला रहे, वो भी 1-2 नहीं 5000। चर्चा शुरू, सारा पत्रकार मीडिया मेरे पीछे लग गया। एक बार एक जगह में संदेश दे रहा था, लगभग इतना ही समय होगा, तो मीडिया आया, कहते महाराज क्या लोग सरकारी हो जाएंगे? हमने हो गए। मैंने लड़कों को शाकाहारी होने की बात करते हो, आगे बताओ आगे सरकार का क्या होगा? हमने आगे वो समय आ रहा, सरकार का नामो निशान, सरकार नाम से कोई काम नहीं हुआ, सरकार नाम ने कोई काम जनता का नहीं किया, मेरा ये नाम खराब और गंदा हो गया। आगे की भूमिका राजनीति में ये शब्द आपको सुनाएंगे। ऐसा परिवर्तन होने जा रहा जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव समझ सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास कर सकता है। ऐसा परिवर्तन संत महात्मा करके दिखाएंगे। अरे तब हम मान लेना, हमें कोई मनवाने की जल्दी नहीं, हमें कोई आपसे कोई स्वार्थ लाभ। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। आप पुराने प्रेमी बैठे तो मेरे साथ क्षेत्र में प्रचार में उन्होंने भी जय देखा, एक कोई कानपुर देहात शहर का मैंने कोई गांव छोड़ा नहीं है, यहाँ पर मैंने संदेश न दिया और किसी से प्रेरणा बचा और आप भी नहीं मांगा। एक तो प्रेमी अपनी इच्छा से, अपने सेवा भाव से कहते हम चल तो नहीं सकते आपके साथ, क्योंकि बाल बच्चों को छोड़कर कैसे चलो, एक दुकान बंद करके कैसे चलो। तो ऐसा करें, हमारा ये 10,000-50,000 रुपए ये आप लगा देना, तो हमको भी उसका कुछ लाभ मिल जाए। हमने कहा ऐसी तुम्हारी कोई धारणा है तो मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर तुम्हारी एक पाई लगा दी, और आज मैंने लगा दी। आप कहेंगे इसी स्थान का चुनाव क्यों किया है? ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की भूमि, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों के विश्व में कहीं इकट्ठी होकर तपस्या नहीं, इसलिए ये सबसे पवित्र स्थान है। इसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखे बताया, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा है, इतना पावन पवित्र 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के द्वारा ये पावन पवित्र किया गया है। लिहाजा इस भूमि का लाभ आगे भविष्य में किसको मिलेगा? इसको जरा पढ़िए, लिखा है साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने को। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने इस भूमि पर आएंगे, इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा। मैंने इसलिए भूमि का चुनाव किया है, और बाबा जी ने यदि जब आप गए हो गए शायद जो पुराने प्रेमी हो गए 1979 जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी किनारे किया 10 जुलाई से 23 जुलाई। बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था, आप भूल गए हो, तब ये आपको शंका हो रही हमारे। कहा था बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये सतयुग आने का स्थान ये क्या ढूंढा, और आप भूल गए तो, और मैंने उसी आदेश का पालन किया। तो कहते भी मथुरा में बना था, तो बाबा जी ने नैमिषारण्य क्यों बना? अगर मथुरा का तुमने पाक साफ रखा होता, जब इतिहास खुलेगा, राज खुलेगा, तो उस भूमि
और जो भूमि पर जबरदस्ती बैठे इन पर तुम थूकोगे, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा जब इनके गुनाह और पाप तुम्हारे सामने खोल के रखो। कितनी लाशें मरवा के गड़वा दी गई, कितनी की इज्जत आबरू लूट कर उन कन्याओं को गड़वा दिया गया। इतना क्या पाक साफ रहा? अगर पाक साफ होता तो हमें नबी साहब का चुनाव क्यों करना पड़ा? मैंने सब देखा है, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, और आपको कुछ मालूम नहीं है और आप जानते भी कुछ नहीं हो। तुमने वो समय देखा नहीं था जब ये सब काम किया गया, जब ये प्रचार प्रसार शुरू किया गया। तुम उस समय से मैंने सारे गाँव में शुरू से आखिर तक मैंने पूरा संदेश दिया। जब आपने सुनना बंद कर दिया और ज्यादा अपराध पूर्ण करने लगे तो मैंने तुरंत विराम ले लिया और फौरन मेरी शरण को आश्रम बनवा दिया, क्योंकि क्षेत्र में प्रचार को बाद में आप कहाँ जाओगे? अब आपकी मुश्किल का वक्त आएगा। ये आश्रम आपके सबके लिए बनाया है, तो मैंने कोई अपने लिए नहीं बनाया। अपने रहने के लिए अगर बनाया होता तो मैं आज 6 महीने के बाद बनाया, तो आप सोच लीजिए। तो आप सबके लिए कि सब लोग छूट कर भजन करो, पिछले वचनों की चर्चा करो, बुरे लोगों को याद दिलाओ। तुम्हारा काम इस समय ये है कि बादल की प्रचन का काम नहीं है। और बादल को क्या किसने सुना, किसने माना, किसको याद है, कौन कर रहा है, इस पर तो विचार आपको करना ही हो। इसलिए इस समय भजन करना आधा बच्चा कोई नहीं चलेगा। अब ये कुदरत की मां से मांगेंगे कि अगर तुम लोग भजन बैठकर अपनी आत्मा की कल्याण की बात, जब जनहित और जन कल्याण ये नहीं कराना चाहते, ये अपने कर्मों की सजा पाना चाहते, इनके पापों का घड़ा निरंतर भर रहा है, तो उनका चुप हो जाओ और भजन। लेकिन आप वो भी बात नहीं मानते, वो भी बात तो अभी सुन रहा था जो आप बोल, उसकी जरूरत नहीं। मैंने ये यानी 20 वर्ष पहले सुना दिया था जो आज आप ये कहने आए, ये मैंने 20 वर्ष पहले पूरे हिंदुस्तान को सुना दिया। ऐसा नहीं है कोई प्रांत जिला तहसीलदार शहर कस्बा गली गाँव का मैंने छोड़ा नहीं जहाँ मैंने संदेश कर दिया हो, और मैंने पूरा जीवन इसी में लगा। कोई काम मैंने नहीं, केवल जनहित का, अपने हित का नहीं। तो आपके सामने सब आ जाएगा कि क्या क्या मैंने कहा, और जो कहा है या कहा गया या कहा जा रहा, आगे कहा जाएगा, वो सब करके दिखाए। ये भाषण से प्रश्न नहीं हो रहा, ये आपके सामने जो व्यवस्था लागू होने जा रही, मैं उसकी जानकारी दी। ऐसी व्यवस्था, उस व्यवस्था का नाम शायद आपने सुना होगा, दूरदर्शन। दूर तक देखने वाला, दूर तक विचारने वाला, दूर तक सोचने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये महात्मा ये दूसरे पर किसी पर लागू नहीं है, कोई राजवाद नीति नहीं है। ये महात्माओं की वाणी है जो जनहित का काम करेगी, देश का समाज का भला कल्याण करेगी, जीवात्माओं का उद्धार करेगी। ये दोनों तरफ का काम करेगी, ये भौतिक सुधार और आध्यात्मिक जीवात्मा का उद्धार, ये भौतिक आध्यात्मिक दोनों काम करेगी। ये ऐसी व्यवस्था है, लेकिन आप लोग भूल गए हो। मैंने फिर से मुझे बचाना पड़ा, भूलो मत उनको बच्चों को फिर से। ये दोबारा अवसर आपको दिया, एक बार मथुरा में दिया गया 10 जुलाई 1952 से 2012, ये सुनाने का समय है बाबा। 60 वर्ष आपको मथुरा में सुना, और आप सब भूल गए। एक भी बच्चों गुरु का अगर याद होता, आज आप आपत्ति मुसीबत संकेत संदा संदानी शंका पुल ब्रह्म से आप दूर बैठे हो। एक भी बच्चों अगर याद काल से सुना, न दर्शन का भाव, न सुनने का, न यानी बोलने का, न विचारने करने का कोई भाव नहीं।
तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सच बोलो, आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? जोर से बोलो, गुरु का। तो सच्चाई को मत छुपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का? आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए? आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? तो सब चेलों की मान गए, सब चेलों की ही मान गए। तुम्हारे पास गुरु के वचन ही नहीं। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने? मथुरा वाले ड्राइवर की बात, वो तो सत्संगी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, गुरु का शिष्य भी नहीं, कभी दो पैसे न सेवा दी, न एक जलिया मिट्टी कभी उठा दी। गुरु बन गया, वो अध्यक्ष बन गया, वो उत्तराधिकारी बन गया। तुम क्या करते हो? सेवा तुमने की, मिट्टी तुमने डुबाई है, पैसा सेवा तुमने दी, प्रचार तुमने किया, भजन तुमने किया, टाट बोरा तुमने पहना, आदेश तुमने मारा, और उत्तराधिकारी हो। यही तुम्हारी पहचान, यही तुम्हारी गुरुभक्ति है, ये तुम्हारी गुरुमुखता है। गुरु का स्थान उस शराबी ढांढे ले लेना। क्या शराबी गुरु की गद्दी पर बैठेगा? तो गद्दी का क्या होगा? गुरु का क्या होगा? गद्दी और गुरु की महिमा का क्या होगा? ये सारा इतिहास जो आज तक हिंदुस्तान में गुरुओं का, वो झूठा हो जाएगा, और संतों का इतिहास वो भी झूठा हो जाएगा, और सदगुरुओं की गति, राजाओं की गति, सम्राटों की गति, ये सब खराब हो जाएगा। तो आपने वो काम किया, तुम भी सहयोगी हो, तुम कोई दूसरे नहीं हो। चोर के साथ रहने वाला चोर ही माना, जो सजा चोर को मिलती है वही चोर के साथ रहने वाला। इस बात को मद्देनजर किया, और यही आप भूल गए। अरे मैंने प्रचार किया, एक कानपुर देहात शहर में किसी ने नहीं, मैंने कम से कम उनसे तो पूछ लेते हैं कि किधर जाए, कहाँ जाए, गुरु का ये राज क्या है, ये लीला क्यों हुई। अरे आप हमसे तो पूछ लेते। सब कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, सब बात। अब गुरु की शरण में तो कोई नहीं। और तुम गए थे गुरु की शरण में और पहुंच गए चलो। क्या तुम्हारी पहचान, क्या तुम्हारा सत्संग सुनने का क्या नाम? ये सब विचार करिए। एक समय, अवसर, मौका ये आपको दोबारा मिला, जो मैं याद करा रहा हूँ गुरु को। मैं और कुछ नहीं सुनाता हूँ, केवल गुरु के वचनों को याद कराता हूँ, तो तुम भूल गए। तो सारे हिंदुस्तान में उन्हीं वचनों की याद गाता। अब तो धीरे धीरे, पहले तो एक भी आदमी नहीं, सब कहते रहे तो अकेले हैं, वो दो है, उनके पास आश्रम है, जमीन है सब आश्रम की, सारा पैसा उनके पास है, सारी संगत उनके पास, उनके पास कुछ तो अकेले ही। मैंने कहा ये तो आप सच कहते, लेकिन जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं, जो उनके पास मेरे पास। तो हम हंसने लगे, आपके पास क्या? हमने सुनो पहले, गंभीरता से सुनिए। मेरे पास मेरा गुरु है और उनका गुरु मर गया, ये उनके पास नहीं, ये उनके पास नहीं है। जो होगा वो गुरु के द्वारा, गुरु के बल से होगा। इंसान कुछ नहीं कर सकता। न राम ने कुछ किया, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की मदद न मिलती, आदेश पालन न करते तो राम की पूजा नहीं होती, गुरुभक्त की पूजा। भगवान कृष्ण अगर संदीपन को गुरु न बनाया होता और संदीपन जी ने उनकी महिमा न कराई दिखाई होती तो आज कृष्ण को कोई नहीं मानता। ये गुरुओं की महिमा, जो अकारी शक्तियों की पूजा कराते थे। गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते, राम को बना दिया, कृष्ण को बना दिया। ये उदाहरण है सब, ये प्रमाण आपके पास, लेकिन तुम्हारी जरूरत कुछ नहीं। जब गुरु ने भगवान
बना दिया तो सदगुरु क्या कर सकता? ये कभी सोचा है? अरे रामकृष्ण को तो गुरु ही मिले, तुम इतने बड़े भागशाली, तुमको समर्थ सदगुरु मिला, लेकिन तुम पहचान ही नहीं पाए। तो पहचान पाए न उनके वचनों को, उनको खोल के कहेंगे, डरते वरते नहीं, सत्य कहने में उनको कोई झिझक, कोई डर नहीं है, किसी का भय नहीं, वो परम स्वतंत्र और सबके सामने नहीं। आप कहते कि भैया आप जानते तो आपको बताया क्यों? सब कुछ आपने बताया और 20 साल बताया, और लेकिन जब समय की बात आई और गुरु की बात तो आपने नहीं बताया। तो अपने कहा हमसे किसी ने पूछा, किसी ने पूछा नहीं, हम तो एक जबरदस्ती बताओ, हमसे आज भी कोई नहीं पूछा कि तो क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत थी, ये लीला क्यों हुई? तो लीला तो सबने, क्या राम लीला नहीं हुई, क्या कृष्ण लीला नहीं हुई, तो गुरु लीला कोई नई बात है। लेकिन वो लीलाएं मारकाट की थी और गुरु लीला समान थी, दयालु। उनकी सुधार लीला, संघार लीला नहीं, सुधार। यही तो बात समझ ली। अरे चोर डकैत कतरी को गोली मार दो, क्या ये सुधार? अगर उसको मोड़ के साधु बना दो, यही करने में देर हो रही, देर में कुछ नहीं। तुम्हें साधु बनने में देर, तुम्हें अपने अंदर साधुता, अच्छाई और चरित्रता और शाकाहार, ये अच्छे भाव विचार कर्म करने और लाने में देरी है। तेरी इस बात की है, आत्माओं की अब कोई देरी, वो क्या सब मसाला बना रखा, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखेंगे सो उसी दिन सोते, लेकिन अब तुम बनने की तैयारी नहीं। फिर तो कोई बनाने आया नहीं, श्रृंगार करने आया, मार काट करने, विनाश करने आया। इसको भगवान आपने कहा, जो बचाने आया, जीवात्मा का कल्याण करने आया, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने आया, उसको तुम कुछ भी नहीं समझता। क्या तुम्हारी पहचान? इसलिए इस महात्मा की जयंती पर में कुछ संदेश दे, और इसी की जरूरत। आज गांधी महात्मा का फोटो दौलत पर छाप, लेकिन महात्मा गांधी की शिक्षा किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं, ये काम नहीं। जो करना चाहिए था वो काम। आज तुम्हारा तिरंगा लहराया जाता, लेकिन कोई अर्थ नहीं, और किसी ने बताया नहीं कि तिरंगे का मतलब क्या। गांधी महात्मा ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये 3 रंग से इंसानों के हृदय को रंग दिया। उनके अंदर ऐसे विचार पैदा कर दिए कि देश के अंदर कुर्बान हो। ये 3 विचार, सत्य, अहिंसा और ये तिरंगा। इन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लिया, 3 रंग लगाए, एक बाल की चढ़ी पर, हो गई कुर्बानी, हो गई कहानी, हो गई कुर्बानी। जवानों की कुर्बानी का कोई इतिहास, कोई वैभव कुछ नहीं, और 2 बतासे लड्डू खा करके उनकी जयंती खत्म। बस ये आपकी आजादी का, बस इतना ही इनको मालूम, इसके आगे ने कुछ नहीं। जब इन्हीं को नहीं मालूम तो तुम्हें क्या बताऊं, क्या आपको करना, इन्हें खुद ही नहीं पता इसका मतलब क्या। ये तो ऐसे तो आजादी आ नहीं गई थी हंसी मजाक पे या भाषणों से आजादी आई। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन नहीं आया। आज अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार समाज की आवश्यकता है कि तो क्या हंसी मजाक से हो जाए। आज उसी की स्थापना करने का मेरा संकल्प, और मैं कुछ नहीं, मैं एक अच्छे सच्चे या ईमानदार चरित्रवान समाज की स्थापना करना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। और अगर ये महात्मा लोग साथ देते तो बहुत हो जाते, ये इसके पक्ष में नहीं।
ये भी सब राजनीति में गुलाम हो गए, उन्हीं के पीछे पीछे चलने वाले। अरे राजा महात्मा के पीछे चलता था, महात्माओं से अगर राजनीति व्यवस्था बिगड़ती थी तो महात्माओं से सुधार नीति पूछती, हमारे राष्ट्र का सुधार करें, हम कौन सी नीति की स्थापना करें तो हमारी प्रजा सुखी हो जाए, खुश हो जाए, तो हमारा नरकों में जाना खत्म हो जाए। ये महात्माओं से तो आज उल्टा हो गया, आज महात्मा इनके पीछे दो, हमारा भी आश्रम बढ़ा दीजिए, जमीन बढ़ा दीजिए, साधन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ये सब महात्मा भिखारी हो गए। राजा भी महात्माओं से मांगता कि हमको राजनीति भी दे दो, मेरे राज्य में प्रजा सुखी रहे, कोई कष्ट दुख तकलीफ ना आवे, कोई बीमारी महामारी ना आवे। तुम महात्मा परमात्मा से प्रार्थना हमारे लिए कर, आत्मा से भी मांगता राजा। आज महात्मा भी मांगे, हमसे भी लोगों ने कहा चलो भाई लखनऊ चलो, मुख्यमंत्री से ये वो, मेरे भैया काम हमको उसकी क्या जरूरत, उसको आवश्यकता तो मेरे पास था, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हमारा वो कौन सा काम करे, वो अपने ही काम नहीं कर पा रहा, न प्रजा को न्याय दे पा रहा, न सुरक्षा कर पा रहा, नौजवानों को रोजी रोटी दे पा रहा, न टैक्स महंगाई खत्म कर पा रहा। जब वो अपना काम नहीं कर पा रहा जो उसके अधिकार में है, तो उन महात्माओं का काम क्या करे, वो क्या अरे मैं ये काम नहीं, मुझको किसी की जरूरत ही नहीं, हमको किसी की जरूरत नहीं। मांगूंगा तो अपने गुरु से मांगू, जो सबको देने वाला समर्थ है से, लेकिन जल्लादों से थोड़ी मांगू, तुमसे क्या मांगू। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम कौन हैं और कहाँ बैठे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, सन्यासी कभी गद्दी नहीं स्वीकार, गद्दी पर लात मार देता है और भगवान प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार। आज भगवान वस्त्र पहनकर शर्म नहीं आती कि हम ये सारे महात्माओं को कलंकित कर रहे, सारे ऋषि समाज को कलंकित कर रहे, सारे महात्माओं के नाम को कलंकित कर रहे, इसको भी फिक्र नहीं है। सन्यासी के भी राजगद्दी में बैठा, आपने सुना पढ़ा है, और दोनों निर्वंशी, उनकी कोई वंश नहीं, कोई औलाद नहीं। वो इसीलिए इन बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम कर सकते, बेरोजगारी खत्म करने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके औलाद का दर्द क्या जाने, ये बच्चों का दर्द क्या जाने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मेहनत ये क्या जाने, उनके माँ बाप का खर्चा गरीब हो गए पढ़ाते लिखाते, उनके दर्द को क्या जाने। आपको इस पर विचार करना, इस पर आपसी चर्चा करना चाहिए समाज में बैठकर। ये विकास की नीति है, ये विकास का रास्ता, ये तो कोई करता नहीं, कोई नहीं करता। इसलिए मैं आज इस पावन महात्मा की जयंती पर मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ देशवासियों को और देश के जिम्मेदार, ये काम तुम्हारा माता पिता का कर्तव्य कि बच्चों को पढ़ाओ, धर्म पैसा खर्च, बच्चे का काम लगन के साथ पढ़ाई करो, सरकार का काम योग्यता के अनुसार उसको काम दे, सरकार का। लेकिन कुछ आप समझी नहीं पा रहे हो ये काम किसका है और किससे कहना चाहिए, और एकजुट संगठित होकर कहना चाहिए, तो क्या तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुने। लेकिन ऐसी पार्ट में जो चुनाव के टाइम नौजवानों को पैसा दे देते और एक होटल बता देते, कितनी शराब पीना चाहो, दिन भर शराब पीना और ये अंडा मुर्गामी और ये भोजन करना, और तुम ये कहो जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद। ये प्रचार ये तुम्हारी शिक्षा का यही असर है। क्या शिक्षा इसीलिए आपने कहा जिंदाबाद मुर्दाबाद
ये सब रक्षा की कहावत, क्या इस पर भी तुम विचार नहीं कर पाए? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को और 3-4 महीने प्रचार चला, पक्का शराबी बना और प्रचार बंद हो गया। अब बेचारों घर में कुछ नहीं, तो बाप की जेब खाली करेगा, केवल जायदाद बेचेगा, आपको मारे पीटेगा कि जल्दी से जमीन बेचो, उनको खर्चा दो, तो देश की व्यवस्था और बिगड़ गई, समाज की व्यवस्था और बिगड़ गई और बिगड़ती जा रही, क्योंकि बिगड़ने पर किसी का ध्यान नहीं, अपनी बनाने के चक्कर में सब हमारी राजनीति बनी रहे, हमारी कुर्सी बनी रहे, हमारा अधिकार बना रहे, लेकिन प्रजा का भविष्य को नहीं। तो तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं, सोच भी नहीं पाए हो, और महात्मा सुझाव देते तो कोई सुनने को तैयार, कोई मानने को तैयार नहीं, कोई अपनाने को तैयार नहीं, तो फिर आपत्ति और बढ़ेगी, उसी से और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, टैक्स भी और बढ़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव मैंने हिंदुस्तान में अकेले कहा था कि देश की हालत अच्छी नहीं है, लिहाजा आप इस चुनाव को टाल दीजिए, चुनाव कराने की स्थिति तुम्हारी नहीं। भारत देश पर तुमने इतना भी पहले कर्जा ला दिया है, जो व्यक्ति जो बच्चा भी मां के पेट में है, जब बाहर आएगा 1 लाख रुपए का कर्जदार बन के जन्म लेगा, जन्म में पैदा होगा, कर्जे में पैदा होगा, कर्जे में जिएगा और कर्जा छोड़ के मर जाएगा, लेकिन कर्जा नहीं। ये कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा राज, कहते नहीं ये क्या जाने, तो ऐसे एक तो कोई कह नहीं रहा, कोई अच्छी सच्ची बात बता नहीं रहा, अगर महात्मा बताने का प्रयास कोशिश करें उनकी कोई सुनी नहीं। इसका मतलब है कि आप अभी और कष्ट चाहते, और बीमारी, परेशानियां, और टैक्स, और बेरोजगार बनना चाहते हो, तब समझो शुरू किया तो पड़ेगा। कहाँ तक मार खाओगे, कहाँ तक भगो, आखिरकार अंत में तुम्हें घूम के ही होना। जब पहले खड़े हो जाओ तो तुम्हारा बच जाए, धन बच जाए, परिवार बाल बच्चे, और तुम बच जाओ। माँ को सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बचा, कोई उनकी अच्छी सच्ची बात लेने वाला नहीं। तो इसलिए इस जयंती को याद करो, उसकी जयंती है, इसका जीवन का परम सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, और इनका सिद्धांत हिंसा परमो। करोड़ों जीव रोज काटे मारे जाते, ये अहिंसा परमो धर्मा। ये गांधी का सिद्धांत, गांधी की पूजा आई है कि गांधी को बदनाम किया था, ये क्या? उन्होंने कहा सादा जीवन उच्च विचार, यहाँ फैशन परस्ती दुनिया, तो उसी में तुम्हारा धन जाए। और नंगे रहने में, शरीर नंगा रहे, बड़े खुश, कहते भर्सन ये नंगा रहना भी कोई, अरे कपड़ा तो तन को ढकने के लिए होता, और हर दत्ता के लिए, हर जंगल में रहना, क्या ये कपड़े पहनने की आप पद्धति अपना रहे हैं? ये सब बिगड़। इसलिए मुझे भारतीय नारी के बारे में कहना, अगर भारत वर्ष की नारी हो तो तुम जिनकी पूजा करती हो, चाहे कोई देवी हो कोई देवता, उनकी फोटो देखिए आप, कितनी देवियां सब साड़ी में, कोई सूट में नहीं मिलेगी आप, सब साड़ी में उनकी पूजा करें, तो उनका तो उन पर अनुसरण आपको करना चाहिए। हमारी देवी, हमारा भगवान धोती कुर्ता पहन रहा और हम अंग्रेजों की पोशाक पहन रहे, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा कैसे स्वीकार हो? हमारा शाकाहारी सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा, कहने का मतलब शाकाहारी बनना। हमारा सिद्धांत है भाई यहाँ मांसाहार का प्रचार हो रहा, मांसाहारी सबको बनाया जा रहा, मांस खाने की आदत सब में डाली जा रही, आदत सबके मन बुद्धि की खराब किए जा रहे, तो देश का क्या हो, समाज का ये आपको समझना चाहिए।
हमने बहुत कहने के लिए बहुत कहा, आपने सुना होगा। मैं 5-6 घंटे समझे, लेकिन किसी पर उसका कोई प्रभाव। गैरों छोड़ दो, अपने लोगों, अपने लोग जो सत्संगी अपने को मानते हमारे साथ चलते रहते थे, आज वो भी भ्रमित, वो भी दुकानों पर चले। हमने कहा भाई दुकानों पर जाओ, तुम्हें ये मालूम है दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं होता, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। दरबार में आ जाओ तो मुफ्त लुटाया जाता। ये दरबार है, वो दुकानें जगह जगह लगा दी, ये सब दुकानों पर चले। चार गोरा वाले भी अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु के वचन, अपने गुरु की प्रतिज्ञा, वादा सब होते। इनके बाद कुछ भी आपको, तो बाबा जी ने एक एक बात खोल करके बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं परिवर्तन करने वाला हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भी मालिक वाला मुझे परिवर्तन से रोक नहीं सकता, न मेरा काम कोई कर सकता, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता। क्या ये वचन झूठे कि आज कोई ये बात कह रहा, जिन दुकानों पर जा रहे हो क्या उन दुकानों पर ये आवाज कोई दे रहा? तुम्हें तो ये भी सोचना चाहिए, तुम तो ऐसी आवाज सुन चुके जो कोई बताए सुनाई नहीं, फिर भी तुम्हारे सुनने नहीं। बाबा जी ने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, क्योंकि हमें आपको पिछले युगों का इतिहास पढ़ाया सुनाया जा रहा। कलयुग का त्रेता पड़ेगा, वो तो इतिहास आप सुन रहे पढ़ रहे हो, लेकिन तुम तो कलयुग में बैठे हो। तुम्हारे कलयुग का इतिहास कौन बनाएगा? ये तो आप तक किसी ने कहा न कोई कह रहा। ये बाबा जी की वाणी है, उन्होंने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। किसी ने कहा, कोई कह रहा तब भूल गया। आज मैं कलयुग को भगाऊंगा और सलयुग को लाऊंगा। आप जहाँ गए हो, मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम उनसे पूछो कि बाबा जी ने कहा कि कलयुग भगाऊंगा सलयुग लाऊंगा, क्या तुम लोग कलयुग भगा सकते हो, सलयुग ला सकते हो? बाबा जी ने कहा सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, क्या तुम जगा सकते हो? सबको परमात्मा से मिलाऊंगा, क्या तुम मिला सकते हो? अरे पूछो तो कम से कम, जहाँ गए हो उनसे पूछो कि बाबा जी ने वादे किए, क्या उनके वादों को तुम पूरा कर सकते हो? आपकी समझ में आ जाएगा ये काम किसका। ये भी नहीं करते, बिल्कुल आंख बंद करके चले जाओ। बसो आवाज कुछ नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं कि ले रहे हैं, कुछ तुम्हें समझा रहे हैं कि भरमा रहे हैं कि भटका रहे हैं, कुछ समझ नहीं। यही सब कर मुझे तो यही कहना है कि फिर से बच्चों को याद, तो बाबा जी ने 60 साल मथुरा में या सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके जो आपको सुनाया है, उसको आप फिर से याद करो। अगर भूल गए हो तो आप सुन लीजिए, मैं उन्हीं बच्चों की याद कराता हूँ। मैं कोई बात इधर उधर न कोई अपनी बात कहता हूँ, और जो कुछ कर रहा हूँ आपके सामने नहीं सर। मेरे नाम एक ही जमीन, वो सब जो नवी शरण देख रहे हो, वो सब मैंने एक समिति का गठन किया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति मैंने गठन किया। उसका भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन करा दिया।
मैं हिंदुस्तान में कहीं भी कितनी भी जमीन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी समिति निःशुल्क सेवा करती। पहला काम दहेज प्रथा कानून जो सरकार नहीं करा पाई, मैं आदर्श विवाह करवाता हूँ बगैर दहेज। और जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, पाणिग्रहण संस्कार, मतलब मृत्यु संस्कार, ये सब निःशुल्क। हमारे आश्रम में कोई कितने वक्त आ जाए, फ्री भोजन, मुफ्त आवास, बिजली पानी फ्री, बीमार है दवा फ्री, शादी ब्याह फ्री, जो बच्चे वहाँ परिवार सहित रह रहे उनकी शिक्षा का प्रबंध, ये सब। ये कोई समिति हिंदुस्तान में काम नहीं करती, ये पहली समिति। लेकिन प्रसारण क्यों नहीं, ये लोग डरते हैं। इनको भय है कि बाबा जी की समिति का अगर प्रचार होगा तो हमें कोई पूछेगा नहीं। अरे हमने कहा तुम्हें तो वैसे भी कोई नहीं पूछेगा, आज नहीं तो कल, अब समय नहीं है, तुम्हें तो वैसे कोई पूछेगा नहीं। हम तो ये कह रहे तुम्हारे पर कोई थूकेगा नहीं। जो तुमने किया है देश के लिए, देश के प्रति जितना लोगों को तुम किया है, ये भारत की जनता जैसे त्याग गई तुम्हारे पर थूकेगी। आपको इस सब समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। वो दूर दराज जाना है, अपना पाठ सुन लिया, लेकिन जो संदेश आपको किसी ने आज तक सुनाया नहीं होगा वो मैंने आज तक पहुंचा। अब आपका ये काम है इस संदेश को आगे बढ़ाना और जन जन के काम तक पहुंचाना। ये हमारी सच्ची वार्तिका है। आप लोग भारतीय वेशभूषा में आ जाए, जो ऋषि मुनि महात्माओं की देन है। कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। आप उसमें आ जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा, भजन में लगने लगेगा, आपका मन विषयों से दूर भागेगा, क्योंकि ये संयम की प्रथम निशानी है। सीधे आपको लागू करना हो, मैं आपको करके दिखा दूंगा। आप कार्यक्रम में आइए, देखिए हमारे जितने भी लोग सब इसीलिए और नारी सब साड़ियों में मिले। ये सूट और जो आपने सलमान ये मुसलमानों की पोशाक है, ये हमारे गुरु की पोशाक नहीं है। आप साड़ी में आ जाओ, हमारी श्रद्धा हो जाए। साड़ी जो पहने उसकी तरफ कोई देखे, हम सूट वाले पहने तो ही चलो, सूट में लूट जो सूट आपने पहना आपकी इज्जत टूटी गई। अब आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। मैंने इसका अध्ययन किया और इस पर विचार किया, तब मैंने नारी सदस्यता के बारे में कहा कि आप अपनी असली पोशाक साड़ी भी नारी, नारी भी उसको भी इतना अच्छा कि आपकी सुरक्षा का व्यवस्था है। धीरे धीरे आपको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आगे समय आ रहा है तो पहले से कोई न कोई नमूना पेश करना चाहिए। हमारे यहाँ देखो कुछ कन्याएं हैं पुरुषाली में, धीरे 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 ये प्रचार पूरे हिंदुस्तान। आर्मी में आपको हो गया नियम, जो आर्मी में है सैनिक उसे जानकारी करो। सरकार ने नियम बना दिया कि खाली समय में ये लोग कुर्ता पैजामा पहनेंगे और वैसे बनी वर्दी प्रचार शुरू। भारतीय वेशभूषा का प्रचार शुरू, भारतीय खान पान का बाहरी बनने का प्रचार विदेशों में शुरू, क्योंकि ये बीमारियां जो आ रही ये गंदे खान पान, ये मोटा दूध,
बीमार जानवर के फट से काट के उसका मांस बेचते थे, तुम्हें मालूम नहीं, तुम खरीद के बीमारी खा रहे हो, ये बीमारी इसीलिए बढ़। इस समय जानवरों में बीमारियां ज्यादा, और उनका मांस खाओगे तुम भी बीमार हो जाओ, इसलिए आपको मना किया। मानना न मानना है आपकी बात, कहना समझाना मानना। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, आमीन बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये आवाज ऐसा कोई नहीं लगा। तो अपने बड़े लाभ की बातें कर रहे हैं, यहाँ सबके की बातें यही बोलता है। संत महापुरुषों की चर्चा में और ज्ञानी विज्ञानियों की चर्चा में यही। अब आप लोग लाइन से खड़े होकर प्रसाद ले लो। भंडारे में आपके लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई, उसको आप जरूर ले लो। उसके खाने से तमाम बीमारी परेशानी आपकी करी। ऐसे थोड़ी आपको दिया जा रहा है, इसमें कुछ संकल्प रहा। जय गुरुदेव। लाइन से आप लोग एक और मर्यादा यही से एक लाइन में महिलाएं इतनी देर आप बैठे रहे, अभी थोड़ी देर में हर को अपनी बात कहने का डॉक्टर मौका मिल जाएगा। एक बार भी पूछ करोगे, किसी की बात सुनाई नहीं देगी, ये सब ध्यान रखना। सतयुग को लाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। बात को भी ध्यान रखो, ये भी तीनों बातें हल करना किसी के बस की बात नहीं। सब आप नोट कर लीजिए। ये अनोखा दीप अलौकिक संदेश तो कहीं आपको सुने मिलेंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े होकर और यहाँ से नीचे जाओ, भोजन प्रसादी बैठते जाओ लाइन से, वहाँ भी ले लीजिए। अभी 1 घंटे में सब हो, धीरे धीरे लाइन से पढ़ोगे तो सबको आराम से हर प्रसाद मिल जाएगा। चलो चलो, जय गुरुदेव।